नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशंस के साथ। और हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 4 उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। शुरू करते हैं उपसर्ग। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उप प्लस देश बराबर उपदेश और स प्लस फल बराबर सफल। उपसर्ग के भेद। हिंदी में प्रयुक्त उपसर्ग को 5 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग, यहाँ पर बच्चों आपको उपसर्ग दिए हुए हैं, उनके अर्थ और उदाहरण। तो सबसे पहले अ उपसर्ग अर्थ है नहीं, अभाव, अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। अति इसका अर्थ है अधिक, अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त और अत्यंत। अन इसका अर्थ है नहीं, अभाव, अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। अनु इसका अर्थ है पीछे, अनुचर, अनुसार, अनुमान। इसी प्रकार बच्चों आप सभी शेष संस्कृत के उपसर्ग का अध्ययन स्वयं करें और इन्हें याद भी करें। फिर आते हैं हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग, अर्थ, उदाहरण। अ उपसर्ग अर्थ है अभाव, निषेध, अशांति, अमर, अगम, अछूत। उपसर्ग अन अर्थ है कमी, निषेध, अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। उपसर्ग अध अर्थ है आधा, अधखिला, अधमरा, अधकचरा, अधपका। उपसर्ग है उन, एक, कम, 19, 29, 49, 59। उपसर्ग है औ, हीन, निषेध, औघट, औगुन, औढ़र। इसी प्रकार बच्चों शेष का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं। ब उपसर्ग अर्थ है साथ, अनुसार, बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। बद उपसर्ग अर्थ है बुरा, बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। उपसर्ग है बा अर्थ है साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। उपसर्ग है बे अर्थ है बिना, बेदखल, बेशर्म, बेलगाम, बेनाम, बेकार। उपसर्ग है कम अर्थ है थोड़ा, कमक्ल, कमजोर, कमबख्त, कम उम्र। शेष का अध्ययन आप स्वयं करें। उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय। उपसर्ग है अंतः, अंतर अर्थ है अंदर, अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। उपसर्ग है अधः, नीचे अर्थ है इसका अधः पतन, अधोगति। तिरस अर्थ है निषेध, तिरस्कृत, तिरस्कार, तिरोहित। पुनर अर्थ है फिर, पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति और पुनर्विवाह। शेष का अध्ययन आप बच्चों स्वयं करेंगे। अंग्रेजी के उपसर्ग सब अर्थ है नीचे, अधीन, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। असिस्टेंट उपसर्ग है अर्थ है सहायक, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। वाइस उपसर्ग है अर्थ है सहायक, वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी उपसर्ग है अर्थ है उप सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। शेष का अध्ययन बच्चों आप स्वयं करेंगे। तो चलिए आओ दोहराएं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। हिंदी भाषा में मुख्यतः 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। देखें क्या सीखा। उपसर्ग किसे कहते हैं उदाहरण सहित बताओ। किन्हीं 5 संस्कृत उपसर्गों के 2-2 उदाहरण बताओ। कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं उदाहरण सहित बताओ। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दें। निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाओ। अभि, अभिनय, अभिप्राय। तिरस, तिरस्कृत, तिरस्कार। दर, दरअसल, दरकार। अव, अवकाश, अवसर। सु, सुयोग्य, सुपुत्र, खुश, खुशहाल, खुशकिस्मत। शेष उपसर्गों से 2-2 शब्द आप स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग करो। अपहरण उपसर्ग है अप, मूल शब्द हरण। दुशासन उपसर्ग है दुस और मूल शब्द शासन। कुबुद्धि उपसर्ग कु और मूल शब्द बुद्धि। शेष शब्दों से उपसर्ग तथा मूल शब्द आप स्वयं अलग करेंगे। करके देखो
अंग्रेजी के उपसर्गों से 5 शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग करो। आपको अंग्रेजी के उपसर्ग लेने हैं, उनसे शब्द बनाने हैं और फिर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम प्रत्यय की ओर। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शिक्षा प्लस इत शिक्षित, बिछ प्लस औना बिछौना, लिख प्लस आवट बराबर लिखावट। विशेष प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता परिवर्तन लाते हैं। ये शब्दांश होते हैं, इसलिए इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। प्रत्यय के भेद कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय लड़ प्लस आई बराबर लड़ाई, हस प्लस ई बराबर हंसी, लड़ाई करते दो वीर। वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कृतवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाले का ज्ञान कराते हैं वे कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ आपको दिए हुए हैं कृतवाचक कृत प्रत्यय। अख मूल शब्द है पांव, धाव, पच, चाल, तो पाठक, धावक, पाचक, चालक। अक्कड़ मूल शब्द है भूल, घूम, बूझ, पी, भुलक्कड़, घुमक्कड़, भुजक्कड़, पियक्कड़। आऊ लाड़, भिड़, उड़, जड़ ये मूल शब्द हैं, तो लड़ाऊ, भिड़ाऊ, उड़ाऊ, जड़ाऊ। इसी प्रकार आप अन्य सभी शब्दों का अध्ययन करें। हम आते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय पर। जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर कर्मवाचक शब्द बनाते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि औना मूल शब्द है खेल, बिछ तो खिलौना और बिछौना। नी मूल शब्द है ओढ़, सूंग, धौक, ओढ़नी, सूंगनी, धौकनी। ना मूल शब्द है गा, खा, नाच, रो, भाग, गाना, खाना, नाचना, रोना, भागना। अन्य का अध्ययन आप स्वयं करेंगे बच्चों। करणवाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर करणवाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे करणवाचक कृत है। आ मूल शब्द है घेर, ठेल, भूल, झूल, तो घेरा, ठेला, भूला, झूला। न मूल शब्द है बंद, झाड़ और बेल, बंधन, झाड़न, बेलन। सूंग, चट, मथ, रच, सूंगनी, चटनी, मथनी, रचनी। अन्य का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। भाववाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना करते हैं वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत प्रत्यय है भाववाचक आई और मूल शब्द है पढ़, लड़, सुन, जुत, हंस, पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई, जुताई और हंसाई। आवट लिख, सज, मिल, दिख, तो लिखावट, सजावट, मिलावट, दिखावट। आहट मूल शब्द है चिल्ला, घबरा, गुर्रा, चिल्लाहट, घबराहट, गुर्राहट। अंत मूल शब्द है भिड़, गढ़, भिड़ंत, गढ़ंत। अन्य शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। क्रियावाचक कृत प्रत्यय जो कृत प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़कर क्रियावाचक विशेषण संज्ञा या विशेषण क्रिया शब्दों की रचना करते हैं वे क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि ऊ या आऊ, खा, टिक, पी, चाल, झाड़, खाऊ, टिकाऊ, पीऊ, चालू, झाड़ू। आ मूल शब्द है हंस, देख, चल, सोच, बोल, तो हंसा, देखा, चला, सोचा, बोला। अनीय मूल शब्द है निंद, स्मृ, पूज, प्रशंस, निंदनीय, स्मरणीय, पूजनीय, प्रशंसनीय। अन्य शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। हम आते हैं तद्धित प्रत्यय पर। मानव प्लस ता मानवता, लघु प्लस ता लघुता। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार। तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से निकला स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय और बहुवचनवाचक तद्धित प्रत्यय।
कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं, जो हमें कर्ता का बोध कराएं। जैसे ई मूल शब्द है सुख दुख शास्त्र तेल, तो सुखी दुखी शास्त्री तेली। आर मूल शब्द है सोना लोहा सुनार लोहार। इया मूल शब्द है रसोई दुख मुख रसोईया दुखिया मुखिया। एरा मूल शब्द है सांप चित अंधा सपेरा चितेरा अंधेरा। अन्य शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे बच्चों। भाववाचक तद्धित प्रत्यय भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई तो मूल शब्द है बुरा भला चतुर पंडित बुराई भलाई चतुराई पंडिताई। ई मूल शब्द है खेत सर्द गरम गरीब खेती सर्दी गर्मी गरीबी। पन मूल शब्द है अपना बच्चा लड़का अपनापन बचपन लड़कपन। आपा मूल शब्द है बूढ़ा पूजा मोटा बुढ़ापा पुजापा मोटापा। अन्य शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करें। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय दिए हुए हैं बच्चों। आल मूल शब्द है ससुर ससुराल। एरा मूल शब्द है मौसा चाचा फूफा मामा मौसेरा चचेरा फुफेरा ममेरा। अन्य शब्दों का अध्ययन आपको स्वयं करना है। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय लघु वस्तु का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इया डिब्बा लोटा खाट, तो यहाँ पर अब जब ये इया प्रत्यय लगेगा तो ये सब ऐसे लगेगा जैसे लघु की बात हो रही है। डिबिया लुटिया खटिया। ई डोर पहाड़ घंटा ढोलक डोरी पहाड़ी घंटी ढोलकी। ओला सांप खाट सपोला खटोला। अन्य शब्दों का अध्ययन स्वयं करें। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय गणना अथवा क्रम का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है वां 10 32 100 1000, तो 10वां 32वां 100वां 1000वां आपको गणना का बोध करा रहे हैं। ये हरा 1 2 3 4 इकहरा दोहरा तिहरा चौहरा। ठा 6 छठा सरा 2 3 दूसरा तीसरा। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ भूख प्यास मैल सड़ भूखा प्यासा मैला सड़ा। ई प्रत्यय क्रोध लोभ जंगल विदेशी क्रोधी लोभी जंगली विदेशी। ऊ प्रत्यय मोटा बाजार पेट मोटू बाजारू पेटू। लाऊ प्रत्यय मूल शब्द है उपज उपजाऊ। शेष शब्दों का अध्ययन बच्चों आप स्वयं करें। स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय स्त्रीलिंग सूचक शब्दों का बोध कराते हैं। जैसे प्रत्यय है इन मूल शब्द है धोबी माली सुनार सांप, तो धोबिन मालिन सुनारिन सांपिन। इया प्रत्यय चूहा बूढ़ा चिड़ा चुईया बुढ़िया चिड़िया। इसी प्रकार से अन्य स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन आप स्वयं करें। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय बहुवचन का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ए लड़का पत्ता रास्ता छाता लड़के पत्ते रास्ते छाते। ए माला छात्रा बात पुस्तक मालाएं छात्राएं बातें पुस्तक। इसी प्रकार से अन्य शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। संस्कृत के मुख्य तद्धित प्रत्यय त्व मम गुरु देव नारी ममत्व गुरुत्व देवत्व नारित्व। ता प्रत्यय मूल शब्द है लघु गुरु महत लघुता गुरुता महत्ता। ता से दोबारा कर रही हो। ता प्रत्यय है मूल शब्द है लघु गुरु महत लघुता गुरुता महत्ता। अक प्रत्यय मूल शब्द है लेख रक्षा लेखक रक्षक। इमा मूल शब्द है लाल गुरु महा लालिमा गरिमा महिमा। शेष शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। उर्दू के मुख्य तद्धित प्रत्यय हैं आना प्रत्यय मूल शब्द है साल रोज नजर सालाना रोजाना नजराना। नाक मूल शब्द है शर्म खतरा दर्द खौफ शर्मनाक खतरनाक दर्दनाक खौफनाक। दार मूल शब्द है जान इमाल समझ माल जानदार ईमानदार समझदार मालदार। दान रोशन पान पीक कलम रोशनदान पानदान पीकदान कलमदान। इसी प्रकार आप बाकी भी उर्दू के प्रत्ययों का अध्ययन स्वयं करेंगे। एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग प्रत्यय लगाकर बनाए गए शब्द। हंस
हंसी, हंसमुख, हास्य, हंसना, हंसकर, लिख, लिखाई, लेखक, लेखन, लिखावट, लिखकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अलग अलग उपसर्ग और प्रत्यय लगाए गए हैं एक ही शब्द में और फिर उनसे अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। चतुर, चतुराई, चतुरता, चातुर्य, खेल, खिलाड़ी, खिलौना, खेलना, खेलकर, धर्म, अधर्म, धार्मिक, धर्मात्मा, विधर्मी, अर्थ, स्वार्थ, आर्थिक, अर्थवान, अर्थहीन, परमार्थ। शेष शब्दों का अध्ययन स्वयं करेंगे। उपसर्ग तथा प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। उपसर्ग है उप, मूल शब्द कार, प्रत्यय ई, उपकारी। स्व उपसर्ग अल्प, मूल शब्द ता, प्रत्यय स्वल्पता। बद उपसर्ग नसीब, मूल शब्द ई, प्रत्यय बदनसीबी। अप उपसर्ग मूल शब्द है मान और प्रत्यय है इत, अपमानित। तो इसी के साथ ये बाकी शब्दों का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। विशेष प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। धातुओं के अंत में लगाकर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो देखते हैं क्या सीखा। प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में क्या अंतर है और प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देकर स्पष्ट करो। तो बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय अलग अलग करके लिखो। विकसित मूल शब्द विकास, प्रत्यय इत। बुद्धिमती मूल शब्द बुद्धि और प्रत्यय मति। गुरुत्व मूल शब्द गुरु और प्रत्यय त्व। मच्छरदानी मूल शब्द मच्छर और प्रत्यय दानी। निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाओ। औना, खिलौना, बिछौना। आलू, दयालु, कृपालु। आवट, सजावट, लिखावट। इया प्रत्यय से दो दो शब्द आप स्वयं बनाएंगे। इसी प्रकार इन सभी प्रत्ययों से भी दो दो शब्द आप स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाओ। आनंद, तो इसमें हमने जोड़ा इत प्रत्यय, तो ये बना आनंदित। तो यहाँ पर हमने जोड़ा है इत प्रत्यय, ठीक है। रसोई, इसमें हमने जोड़ा इया प्रत्यय, तो ये बना रसोइया। सौदा में हमने जोड़ा गर प्रत्यय, तो ये बना सौदागर। टिक में हमने जोड़ा इया प्रत्यय, तो ये बना टिकिया। इसी तरह पशु में हमने जोड़ा त्व प्रत्यय, तो ये बना पशुत्व। इसी प्रकार बाकी शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द आप स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित प्रत्ययों तथा शब्दों को जोड़कर उनसे बनने वाले नए शब्द लिखो। तो रचना प्लस कार, रचनाकार। बुद्धि प्लस मान, बुद्धिमान। सांप प्लस ओला, सपोला। और नायक प्लस इका, नायिका। अन्य शेष शब्दों और प्रत्ययों को जोड़कर उनसे बनने वाले नए शब्द आप स्वयं लिखेंगे। करके देखो। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय को अलग करो व उस प्रत्यय से एक नया शब्द बनाओ। तो आपको जैसे यहाँ पर अपनत्व, तो अपना प्लस त्व, तो आपने प्रत्यय को अलग किया। अब आप त्व से एक नया शब्द स्वयं बनाएं, तो इसे आप करके देखेंगे। अब आते हैं समास पर। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्द समूह को संक्षिप्त करने की यह प्रक्रिया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से मिलती जुलती है। यहाँ भी अनेक शब्द समूहों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा कुछ नहीं होता। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच के परसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहाँ का परसर्ग का लोप हो गया है। समस्त पद विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त करके बना शब्द समस्त पद अथवा सामासिक पद कहलाता है और समास विग्रह सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद अथवा सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। विशेष संधि और समास में अंतर होता है। संधि में जहां दो वर्णों का मेल होता है, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद तथा उत्तर पद, जबकि संधि में ऐसा कुछ नहीं होता।
संधि और समास में एक समानता यह है कि दोनों में विग्रह तथा मेल होता है। संधि में जहाँ संधि तथा संधि विच्छेद होता है, वहाँ समास में समस्त पद तथा समास विग्रह होता है। समास के भेद, समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है जबकि पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे राजा का अभिषेक, राज्याभिषेक। तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों परसर्गों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास की रचना 2 तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा या विशेषण तथा संज्ञा प्लस क्रिया। इस समास का यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है, जैसे राष्ट्रपति, दानवीर। तो यहाँ राष्ट्र संज्ञा है और पति संज्ञा है तो राष्ट्रपति, दान संज्ञा है और वीर विशेषण है दानवीर। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकती है, जैसे परलोक गमन, देश निकाला। यहाँ आपको उदाहरण दिए हुए हैं। तत्पुरुष समास के भेद, कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म कारण का परसर्ग को होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, वन गमन, वन को गमन, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। करण तत्पुरुष, करण कारक का परसर्ग से तथा के द्वारा होता है। इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत, मन चाहा, मन से चाहा, जन्मांध, जन्म से अंधा या अंधी, भयाकुल, भय से आकुल, व्याकुल, शोकाकुल, शोक से आकुल, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदान किया, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए किसी को कुछ देने के अर्थ में होता है। इस समास में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च। अन्य का अध्ययन आप स्वयं करें। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है, जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, देश निकाला, देश से निकाला, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। अन्य का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक के परसर्ग का, के, की आदि होते हैं। इस समास की रचना के दौरान ये परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, जैसे सेनापति, सेना का पति, हरि भक्ति, हरि की भक्ति। अन्य उदाहरण का अध्ययन आप स्वयं करें। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण कारक के परसर्ग में पर होते हैं। इस समास की रचना के समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आप बीती, आप पर बीती, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। अन्य उदाहरण का अध्ययन आप स्वयं करें। कर्मधारय समास, इस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे महादेव, महान है जो देव, महाराजा, महान है जो राजा, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, नरसिंह, नर रूपी सिंह। अन्य उदाहरण का अध्ययन आप स्वयं करेंगे। द्विगु समास, इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, जैसे नवरत्न, नवरत्न का समूह, त्रिभुवन, 3 भवनों, लोकों का समूह, अठन्नी, 8 आनों का समूह, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार, चौमासा, 4 मासों का समाहार, नवरात्रि, 9 रात्रियों का समाहार। अन्य उदाहरण का अध्ययन आप स्वयं करें। अव्ययी भाव समास, समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, हर दिन, प्रत्येक दिन, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिपल, हर पल, प्रत्येक पल, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। अन्य उदाहरण का अध्ययन आप स्वयं करें।
अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। बहुव्रीहि समास, इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण। कमल नयनी, कमल के समान नयन है जिसके सुंदर स्त्री। मीनाक्षी, मीन मछली के समान आंखों वाली विशेष स्त्री। अन्य का अध्ययन आप स्वयं करें। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दाल भात, दाल और भात। चाय कॉफी, चाय या कॉफी। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों का अध्ययन आपने स्वयं करना है। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। दोनों पदों के अर्थ में द्वंद्व होता है। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय, उपमान अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हुए भी किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे महात्मा, महान विशेषण है, आत्मा विशेष्य है। महान है जो आत्मा, तो ये हुआ कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण कमल। चरण उपमेय और कमल उपमान, तो ये कमल के समान चरण। कर्मधारय समास। उपमान अर्थात अप्रस्तुत, यानी जिसके द्वारा प्रस्तुत उपमेय के विषय में बताया जा रहा है। महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, अर्थात प्रस्तुत उपमेय के विषय में महात्मा गांधी। बहुव्रीहि समास। चरण कमल, कमल के समान है चरण जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। बहुव्रीहि समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास की भांति द्विगु समास भी कई बार भ्रमित करता है। जैसे दशानन समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी और द्विगु समास भी। आइए जाने कैसे। 10 विशेषण, आनन विशेष्य, दशानन। 10 है जो आनन, कर्मधारय। 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। बहुव्रीहि। 10 आननों का समूह द्विगु। यह इस बात पर निर्भर करता है कि समस्त पद का समास विग्रह किस प्रकार किया जा रहा है। यदि उसका विग्रह संख्या और समूह के रूप में किया जा रहा है तो वहां द्विगु समास होगा, और यदि विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान के रूप में किया जा रहा है, कर्मधारय समास होगा, अन्यथा बहुव्रीहि समास होगा। आओ दोहराएं। शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समस्त पद अथवा सामासिक पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आए परसर्गों का लोप हो जाता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास तथा द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर होता है। कर्मधारय समास में जहां दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहीं बहुव्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होकर किसी तीसरे विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। समास विग्रह द्वारा कर्मधारय, बहुव्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान की जा सकती है। तो बच्चों, देखते हैं क्या सीखा, समास से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। समास विग्रह से क्या अभिप्राय है और कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके भेद बताओ। विद्याधन, विद्या का धन, संबंध तत्पुरुष समास, कानो कान, कान से कान तक, अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार इन सभी समस्त पदों का विग्रह करके भेद आप स्वयं बताएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों की जगह समस्त पद का प्रयोग करके वाक्य पुनः लिखो। तो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, वाक्य पुनः आप स्वयं लिखें। देशद्रोही को मृत्यु का दंड दिया गया, देशद्रोही को मृत्यु दंड दिया गया। मैं कार्यक्रम में समय के अनुसार पहुंच जाऊंगा, मैं कार्यक्रम में समयानुसार पहुंच जाऊंगा। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। रेखा द्वारा अंकित शब्दों के अर्थ लिखो, रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखो। और
कल शुभम अपने पर बीती घटना सुनाने लगा। कल शुभम आप बीती सुनाने लगा। निम्नलिखित पद समूह से समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखो। यहाँ आपको पद समूह दिए हुए हैं, आपको इनके समस्त पद बनाने हैं और समास का नाम भी लिखना है। तो बच्चों ये आपको स्वयं करना है। कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर तथा द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर को उदाहरण सहित चार्ट पेपर पर स्पष्ट करो। तो बच्चों यहाँ पर आपको इनके अंतर को उदाहरण सहित चार्ट पेपर पर स्पष्ट करना है। तो इसी के साथ बच्चों यह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।